ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 15। इस अध्याय में हम सृष्टि क्रम का वर्णन अध्ययन करेंगे। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु वहाँ पर सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा से वैकुंठ में पहुँचे और वहाँ रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक 24 तत्वों का समूह प्रकट हुआ, जो गोलाकार अंडे के आकार में था। इस अंड को जड़ रूप जानो। यह विराट अंड था, उसमें चेतना न थी। वह 24 वस्तुओं का एक समूह था। पृथ्वी, जल, अग्नि, पंचभूत, विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं, उनके कर्म, काल आदि 24 तत्व उसमें विद्यमान थे। उसमें जीवन शक्ति अथवा चैतन्यता न देखकर मुझे संशय हुआ। मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में रहा। तात समय पूर्ण होने पर भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, तुम वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की वह सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंपा है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, उसे दीजिए। प्रभु, ये विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ जो जड़ीभूत समूह दिखाई देता है, हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं। अतः शंकर की इस सृष्टि को शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस 24 समूह के अंड के अंदर चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उसमें प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे, अर्थात सभी और वही सर्वव्याप्त थे। व्यापकता के कारण ही उन्हें विष्णु कहा जाता है। जब भगवान विष्णु ने इन 24 तत्वों के अंदर प्रवेश किया और इनको सब जगह व्याप्त कर लिया, तब उसमें चैतन्यता का चारों ओर प्रसार हो गया और वह 24 वस्तुओं का समूह रूप अंड चेतन हो गया। उसमें जीवनी शक्ति प्रकट हो गई। इस प्रकार की घटना हम हमारे जीवन में देख सकते हैं। जब कोई जीव, कोई प्राणी शरीर से मृत हो जाता है तो उसमें इसी जीवनी शक्ति का अभाव होता है, और जब तक ये जीवनी शक्ति परमात्मा द्वारा प्रदान नहीं की गई थी, तब तक सभी तत्व जो जड़ हैं उनके अंदर कभी चेतना का संचार नहीं था। जो जीवनी शक्ति है, जो जीवन है, वह परमात्मा द्वारा इन सब चीज़ों में व्याप्त किया गया है। इसी जीवनी शक्ति को हम परमात्मा का अंश अथवा आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर ही है, जो हमारे हृदय में रहकर हमें जीवन की प्राण ऊर्जा प्रदान करता है। भगवान शिव ने अपने निवास के लिए कैलाश का निर्माण किया था, जो सब लोगों से ऊपर है। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर वैकुंठ और कैलाश का नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक में रहता हूँ। भगवान शिव की ही आज्ञा से मुझे सृष्टि रचना करने की इच्छा हुई। जब मैंने सृष्टि रचना की इच्छा की और उसका चिंतन करने लगा, तब पहले तमोगुणी सृष्टि अविद्या पंचक का निर्माण हुआ। इस सृष्टि को हम अज्ञान, अंधकार, शून्यता के रूप में देख सकते हैं। यह वह अवस्था है जब कुछ भी नहीं, केवल अंधकार था, एवं पंच महाभूत थे जो केवल जड़ थे, उनमें चेतना का अभाव था। इसके बाद जब मैंने पुनः सृष्टि रचना करने का चिंतन किया, तो वृक्ष आदि की निर्मिति हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। उसे देखकर मैंने विचार किया कि इससे परमात्मा प्राप्ति रूप पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अतः मैंने एक अन्य सर्ग प्रकट किया, जिसको तिर्यक स्रोत्र कहते हैं। वह सब पशुओं की सृष्टि थी। इन सब पशु पक्षी आदि में ज्ञान का अभाव था। इनसे भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ साध्य नहीं हो सकते थे। अतः मैं पुनः सृष्टि के बारे में चिंतन करने लगा
और ऊर्ध्व स्रोता सृष्टि का प्रादुर्भाव किया, जिसको हम देव सर्ग नाम से जानते हैं। इस सृष्टि में ज्ञान, समझ, विवेक आदि गुणों की प्रधानता थी। सत्यवादिता, दया, करुणा आदि गुणों की प्रधानता थी। इन सभी में सत्वगुण और आध्यात्मिकता प्रचुर होने के कारण इनकी रुचि संसार कार्य में नहीं थी। इसलिए काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के लिए मैंने पुनः सृष्टि करने का निर्णय लिया। तब भगवान शिव की आज्ञा से मैंने पुनः एक रजोगुणी सृष्टि करी, जिसे अर्वाक स्त्रोता कहा गया। इस सर्ग के अंदर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के साधन के अधिकारी हैं। सनक, सनातन, सनकादिक और सनातन आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं। वह मुझ ब्रह्मा के समान है। वह वैराग्य से संपन्न उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में रहता है। वे संसार से बिल्कुल विमुख और ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद, सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने क्रोध किया। उस पर मुझ में मोह आ गया। उस अवसर पर मन ही मन मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र आ गए। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ, श्रीहरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महान, घोर व उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी चित्तवृत्ति दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग में स्थित हो गई। वह भगवान शिव का अपना अविमुक्त प्रदेश कहलाता है। इसे योग में आज्ञा चक्र एवं ध्यान विद्या में शंभवी मुद्रा कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के मुझे दर्शन हुए। वे दया सागर सर्वेश्वर शिव वहीं प्रकट हो गए, जो जन्म रहित, तेज की राशि, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठा हैं। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमावल्लभ शंकर को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं प्रसन्न हुआ और उनसे बोला, हे देव देवेश्वर प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह प्रार्थना सुनकर महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से कहा, देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म मृत्यु के भय से युक्त हों एवं अर्थ एवं काम जैसे पुरुषार्थों में रत हो जाएं। मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा के सागर महादेव जी हंस पड़े और बोले, मैं जन्म, मृत्यु, अर्थ, काम आदि से त्रस्त रहने वाले, जन्म और मृत्यु के भय से युक्त रहने वाले अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो जाएंगे, दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं ऐसे जीवों का केवल उद्धार करूँगा, गुरु का स्वरूप धारण करके उन्हें ज्ञान प्रदान करूँगा और सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापति, दुख में डूबे हुए संसारी जीवों की सृष्टि तुम्ही को करनी होगी। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेंगी। मुझसे ऐसा कहकर भगवान नील लोहित महादेव श्री भोलेनाथ देखते ही देखते अपने पार्षदों सहित वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। शिव महापुराण रुद्र संहिता 15वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।